हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है हु इज़ हु इन इंडिया 2024। तो देखिए, फेब तक की ये अपडेटेड लिस्ट हमने आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हम उन सब को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ट्राई है, ठीक है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इसके यहाँ पे आपको बताना है कि चेयरमैन कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अनिल कुमार लाहौटी। तो आप पिक्चर देख सकते हैं, अनिल कुमार लाहौटी ये बन गए हैं यहाँ पे ट्राई के चेयरमैन। बात करते हैं फ्रेंड्स ट्राई के बारे में। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। स्टैब्लिश किया गया है फरवरी 20, 1997 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट बन गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। तो फ्रेंड्स देखिए, हर एक क्वेश्चन में हम जो है पहले अपॉइंटमेंट और उसके बाद जो है उनसे रिलेटेड, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए, तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ बन गए हैं रघुराम अय्यर। बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। तो देखिए, इसके चेयरमैन पीटी उषा है। इसको स्टैब्लिश 1927 को किया गया। हेडक्वार्टर फ्रेंड्स इसका न्यू दिल्ली में है और फाउंडर्स के कौन है, ये है हैरी बक और आर्थर न्यूरेन, राइट। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस। तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं इनमें से अरिंदम बागची। राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, यूनाइटेड नेशन को फॉर्म किया गया है 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और इसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गटरर्स, राइट। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दलजीत सिंह चौधरी। देखिए, बात करें एसएसबी के बारे में, तो सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म है। इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, और साथ में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका फॉर्मेशन हुआ है फ्रेंड्स 20 दिसंबर 1963 को, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट देखिएगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। फ्रेंड्स, 16th फाइनेंस कमीशन के नए यहाँ पे चेयरमैन कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं डॉक्टर अरविंद पनागरिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इनसे पहले यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, ये थे एनके सिंह। देखिए, फाइनेंस कमीशन क्या है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। ये एक संवैधानिक संस्था है। इसके साथ इसमें प्रोविजन क्या दिया गया है, इसका प्रोविजन जो है फ्रेंड्स आर्टिकल 280 में दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ये याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनेंस कमीशन के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आर्टिकल 280 में इसके बारे में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, बात करें फाइनेंस कमीशन करता क्या है, तो देखिए, इट ओवरसीज हाउ मच मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये देखता है फ्रेंड्स कि कितना पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कितना पैसा स्टेट के पास है, सेंटर के पास है, ये डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सीआरपीएफ, इसके नए डायरेक्टर जनरल यहाँ पे बन गए हैं कौन। राइट आंसर है अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सीआरपीएफ की बात कर लेते हैं। देखिए, इसको स्टैब्लिश किया गया 1939 को। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर जनरल है अनीश दयाल सिंह। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू हेड द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो सीआईएसएफ। फ्रेंड्स, इसकी यहाँ पे सीआईएसएफ की पहली वुमेन हेड जो है ना, ये बन गई है इनमें से नीना सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है नीना सिंह। तो फ्रेंड्स, आपको हर एक क्वेश्चन में जो है पिक्चर्स भी मिलेंगे। तो इस पिक्चर से क्या होता है कि आपको थोड़ा और हेल्प हो जाता है क्वेश्चन को अच्छे से याद करने के लिए, ठीक है। चलिए, सीआईएसएफ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसको स्टैब्लिश कब किया गया है, 1969 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है फ्रेंड्स, और इसके प्रेसिडेंट अभी हमने डिस्कस किया, पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो बन गई है ये है नीना सिंह, राइट। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम शॉर्ट में फिक्की कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फिक्की के नए प्रेसिडेंट इनमें से बन गए हैं अनीश शाह। देखिए, फिक्की के बारे में बात करें फ्रेंड्स, इसको स्टैब्लिश किया गया 1927 में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में।
चलिए आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया टिबेटन बॉर्डर पुलिस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको बताना है कि आईटीबीपी, ठीक है। तो आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल इनमें से कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राहुल रसगोत्रा। आईटीबीपी की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। स्टैब्लिश किया गया 24 अक्टूबर 1962 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है फ्रेंड्स और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राहुल रसगोत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे होता है हीरालाल समारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके यहाँ पे आपको बताना न्यू चीफ यानी कि नए प्रमुख कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसको हम शॉर्ट में रॉ कहते हैं, इसके यहाँ पे नए चीफ बन गए हैं रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और समझते हैं रॉ के बारे में। देखिए इसको स्टैब्लिश किया गया 21 सितंबर 1968 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ इनमें से बन गई है जया वर्मा सिन्हा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। जहाँ पे भी आपको ये फर्स्ट वुमेन दिखता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। देखिए फ्रेंड्स इंडियन रेलवेज की बात कर लेते हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया है 16 अप्रैल 1853 को। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और रेलवे मिनिस्टर कौन है अभी फिलहाल, ये है अश्विनी वैष्णव। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो एनजीटी, ठीक है। एनजीटी के नए चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष इनमें से बन गए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। फ्रेंड्स बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, इसको स्टैब्लिश किया गया अक्टूबर 18, 2010 और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। तो देखिए तीसरी बार एसीसी के नए यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जय शाह। देखिए बात करें आईसीसी के एसीसी के बारे में यहाँ पे फ्रेंड्स, एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसको स्टैब्लिश किया गया 19 सितंबर 1983 को। हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में है और चेयरमैन इसके बन गए हैं जय शाह। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया के इनमें से कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर है सेंथिल पांडियन सी। देखिए आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसको फ्रेंड्स स्टैब्लिश किया गया है 1 जनवरी 1995 को। साथ में इसके चेयरमैन है नगोजी ओकोंजो इवेला, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके पूरे ये वीडियो का। देखिए हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो फ्रेंड्स झारखंड के नए मुख्यमंत्री इनमें से कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं चंपाई सोरेन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चंपाई सोरेन जो नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं झारखंड के, इनको जाना जाता है एज झारखंड टाइगर। इसके साथ फ्रेंड्स झारखंड स्टेट के बारे में बात करें तो कैपिटल इसकी रांची है। इसके नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं यहाँ पे चंपाई सोरेन और गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेन्योर ऑफ विच डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। इनका आपको नाम बताना है, तो किनका यहाँ पे टेन्योर बढ़ाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है माइकल देवव्रता पात्रा, राइट। आरबीआई काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। स्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पे इसको पहले स्टैब्लिश किया गया था? कोलकाता में, ठीक है। और फ्रेंड्स के फाउंडर रहे हैं ब्रिटिश राज और हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स इसका मुंबई महाराष्ट्र में। और फ्रेंड्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किस कमीशन के हेल्प से स्टैब्लिश किया गया, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। तो हिल्टन यंग कमीशन आप यहाँ पे याद रखें। इसके साथ बात करें फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी प्रेजेंट गवर्नर तो शक्तिकांत दास है, पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के? ये भी क्वेश्चन काफी बार देखा जाता है। तो फ्रेंड्स पहले गवर्नर आरबीआई के रहे हैं ऑसबॉर्न स्मिथ, राइट। और इसके साथ फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई यहाँ पे बन गए हैं कौन? ये बन गए हैं सीडी देशमुख, ओके। तो आप ये तीनों पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र पुलिस, ये कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं रश्मि शुक्ला। आपका अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो फ्रेंड्स एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं विकासशील। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है मंडलयोंग, फिलीपींस में। स्टैब्लिश किया गया 19 दिसंबर 1966 को, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में फ्रेंड्स इसके प्रेसिडेंट हैं मासात्सुगु असाकावा। ओके नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 34th जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इन जनवरी 2024। देखिए फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। देखिए आपको बताना 34th जज सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे बन गए हैं जस्टिस प्रसन्न बी वर्ले, राइट। आपका अगला क्वेश्चन, उससे पहले फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू जस्टिस वर्ले एट द सेरेमनी एट द सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। तो इनका जो ओथ सेरेमनी होता है ये सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में करवाया गया बाय डी.वाई. चंद्रचूड़, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं। ओके, तो विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस वर्ले द सुप्रीम कोर्ट हैज 34 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टोटल अभी जो यहाँ पे जजेस है ये 34 जजेस हैं। तो आप इसे इस तरीके से याद रखें, 33 जो है जजेस हैं और एक है चीफ जस्टिस। तो टोटल 34 जजेस हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री। तो रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर है समीर कुमार सिन्हा। नेक्स्ट, हु टुक ओवर एज सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड इन जनवरी 2024। तो जनवरी में यहाँ पे आपको बताना है रेलवे बोर्ड की जो सचिव का पदभार है किसने लिया है? ये लिया है अरुणा नायर ने। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा रणधीर जायसवाल। आगे बढ़ेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है यहाँ पे, ये है सुब्रमण्यम जयशंकर, राइट। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएससी, ठीक है। तो फ्रेंड्स बीएससी के यहाँ पे नए अध्यक्ष जो है ना ये बन गए हैं प्रमोद अग्रवाल। बीएससी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। 9 जुलाई 1875 को इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल की बात की जाए तो ये बन गई है मिसेस कंचन देवी। तो फ्रेंड्स डिटेल में समझते हैं, इसको स्टैब्लिश किया गया 1986 को, हेडक्वार्टर है देहरादून में। और फ्रेंड्स ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। तो देखिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की एक्स ऑफिशियो चांसलर जो है ना ये बन गए हैं जगदीप धनकर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हु हैज टेकन ओवर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यहाँ पे महेश्वर दयाल। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? ये बन गए हैं हितेश कुमार एस मकवाना। इनके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया 1767 में। ये नेशनल सर्वे और मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और फ्रेंड्स सर्वेयर इंडिया जो होते हैं ये हेड होते हैं सर्वे ऑफ इंडिया के, जो एक डिपार्टमेंट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके नेक्स्ट, हु हैज बिकम द 28th डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बीआरओ, ठीक है। इसके आपको बताना है कि 28th डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं रघु श्रीनिवासन। देखिए फ्रेंड्स बीआरओ के बारे में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी ये पूछा जाता है एग्जाम में। बीआरओ को फॉर्म किया गया है 7 मई 1960 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आपका अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। तो आरपीएफएस है ना। तो आरपीएफएस के फ्रेंड्स यहाँ पे नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं मनोज यादव। बात करें आरपीएफएस की, फ्रेंड्स स्टैब्लिश हुआ है ये सितंबर 1959 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेंड्स एफटीआईआई, इसके जो नए प्रेसिडेंट बन गए ना ये हैं आर माधवन। अब आगे बात करेंगे फ्रेंड्स एफटीआईआई के बारे में। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है फ्रेंड्स और इसके डायरेक्टर है भूपेंद्र कैंथोला।
अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये बन गए हैं इनमें से तुषार मेहता। बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल होते क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए ये सेकेंड लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के, जो असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को। और अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो होते हैं अटॉर्नी जनरल। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड लॉ ऑफिसर कौन होते हैं गवर्नमेंट के, तो ये होते हैं सॉलिसिटर जनरल। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो आईसीजी के फ्रेंड्स यहाँ पे 25th डायरेक्टर जनरल जो बन गए हैं ये है इनमें से राकेश पाल। देखिए बात करें इसके बारे में तो उसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1978 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है फ्रेंड्स, और इसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं एस परमेश। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो फ्रेंड्स सीबीआई के नए डायरेक्टर जो है इनमें से बन गए हैं प्रवीण सूद। सीबीआई के बारे में बात करें तो इसको 1 अप्रैल 1963 को फॉर्म किया गया और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है ना, ये लॉन्च हो गई है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ फ्रेंड्स हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये है रवि स्टडी IQ जी के नाम से। यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपको इजीली प्ले स्टोर में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है हर दिन या डेली क्विजेस यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनको सॉल्व करके आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स आपको जो ये वेबसाइट है यहाँ पे देखिए पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर एक स्टैटिक जी का जो पोर्शन होता है ना, टॉपिक होता है, इसके रिलेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपके लिए देखिए ईयरली करंट अफेयर्स का एक ई बुक भी लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे 2023 के। तो काफ़ी बेनिफिशियल ये हो जाएगा आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसको चाहते हैं बाय करना तो आप इस वेबसाइट से जाके इसको बाय कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 14th डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो बार्क के फ्रेंड्स यहाँ पे जो 14th निदेशक बन गए ना, ये है विवेक भासन। देखिए बार्क के बारे में, इसको स्टैब्लिश किया गया है 3 जनवरी 1954 को, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ऑफ इंडिया। तो देखिए फ्रेंड्स नए CDS ऑफ इंडिया इनमें से बन गए हैं अनिल चौहान। देखिए इस पोजीशन की जो यहाँ पे फॉर्मेशन है ना, क्रिएशन है, ये की गई थी 1 जनवरी 2020 को। और यहाँ के इंडिया के पहले CDS कौन रहे हैं, ये रहे हैं जनरल बिपिन रावत, राइट। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो NCW, इसके अभी करंट चेयरपर्सन कौन है, ये है रेखा शर्मा। NCW के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो 1992 में इसका फॉर्मेशन हुआ और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है ना, इसकी जो नई वुमेन चेयरपर्सन, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है, ये बन गई है रवनीत कौर। देखिए CCI के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो 14 अक्टूबर 2003 को इसका फॉर्मेशन हुआ है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिए। देखिए नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के बारे में समझेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फुल फॉर्म है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये जनरली एग्जाम में देखा जाता है। आपसे नीति में आपसे पूछा जाएगा कि टी क्या है, ठीक है, तो आपको जो है टी का फुल फॉर्म बताना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। स्टैब्लिश को किया गया है 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इसका, और इसके प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो GSI यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसके नए डायरेक्टर जनरल फ्रेंड्स बन गए हैं जनार्दन प्रसाद। बात कर लेते हैं इसके बारे में फ्रेंड्स। तो 4 मार्च 1851 को इसका फॉर्मेशन हुआ है और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में लोकेटेड है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स नाबार्ड के नए अध्यक्ष जो है ना, ये बन गए हैं KV शाहजी। नाबार्ड के बारे में बात करें तो 1982 में इसे स्टैब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और फ्रेंड्स नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स DRDO है ना, इसके नए चेयरमैन जो हैं ये बन गए हैं इनमें से समीर V कामत।
बात करें डीआरडीओ की तो इसको 1958 में फॉर्म किया गया है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स इसका जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी देखा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, ये बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। और फ्रेंड्स इसके साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है अभी, ये हैं जगदीप धनखड़, जो कि हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स भारत के नए महान्यायवादी ये कौन बन गए हैं, ये हैं आर वेंकट रमनी। देखिए आर वेंकट रमनी जो है फ्रेंड्स 16th अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के। हमने जैसे डिस्कस किया था फ्रेंड्स, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और सेकेंड लॉ ऑफिसर कौन होते हैं, सेकेंड लॉ ऑफिसर होते हैं जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ठीक है। ये होते हैं सेकेंड, ये होते हैं सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट। और फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है अभी फिलहाल, ये है आर वेंकट रमनी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो एनसीबी, फ्रेंड्स एनसीबी के नए जो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल हैं ये बन गए हैं सत्यनारायण प्रधान। बात करें यहाँ पे एनसीबी की, स्टैब्लिश किया गया 17 मार्च 1986 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, फ्रेंड्स इसके नए अध्यक्ष जो है ना ये बन गए हैं इनमें से अरुण कुमार मिश्रा। बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फ्रेंड्स, तो 12 अक्टूबर 1993 को इसका फॉर्मेशन हुआ है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, ये बन गए हैं राजीव कुमार। इसके साथ फ्रेंड्स देखिए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं अजय बादू। और साथ में इलेक्शन कमिश्नर जो है ये हैं अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के नए प्रमुख कौन हैं, ये हैं मनोज पांडे। इसके साथ बात करें इंडियन आर्मी की, तो 1 अप्रैल 1895 को इसको फॉर्म किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके डेप्यूटी चीफ हैं एमवी सुचेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द 9th टाइम। तो फ्रेंड्स बिहार के देखिए 9वीं बार मुख्यमंत्री जो है ना ये बन गए हैं नीतीश कुमार। बिहार की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए स्टेट उसकी कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है और गवर्नर है यहाँ के राजेंद्र अर्लेकर। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी के नए मेंबर इनमें से बनाए गए हैं शीलवर्धन सिंह। यूपीएससी की बात करें तो प्रेसिडेंट है मनोज सोनी। 1 अक्टूबर 1926 को इसका फॉर्मेशन हुआ है और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में देखा गया फ्रेंड्स। तो देखिए सेबी है ना, इसकी जो नई चेयरपर्सन है ये बन गई है माधवीपुरी बुच। देखिए इनके बारे में बात करें सेबी की, तो 12 अप्रैल 1988 को इसका फॉर्मेशन हुआ है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो फ्रेंड्स सीबीआईसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, ये बन गए हैं संजय कुमार अग्रवाल। सीबीआईसी की बात करें तो 1 जनवरी 1964 को इसको फॉर्म किया गया और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यूआईडीएआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका अमित अग्रवाल। इसके बारे में समझें तो इसको स्टैब्लिश किया गया 28 जनवरी 2009 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट आंसर है धनंजय यशवंत चंद्रचूड। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो, फ्रेंड्स इसरो के यहाँ पे नए चेयरमैन कौन है, ये हैं एस सोमनाथ। बात करें इसरो की फ्रेंड्स, तो इसको फॉर्म किया गया 15 अगस्त 1969 को और इसके फाउंडर जो है ना फ्रेंड्स ये है विक्रम साराभाई। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड फॉर कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो फ्रेंड्स बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं इनमें से रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के बारे में बात कर लेते हैं। 1928 को स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सेक्रेटरी जय शाह हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष इनमें से हैं पीटी उषा। बात करें फ्रेंड्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में, हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। 1927 को फॉर्म किया गया है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो फ्रेंड्स एनटीए के नए यहाँ पे बताना है आपको डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं। इसका राइट आंसर है सुबोध कुमार। एनटीए का एस्टैब्लिशमेंट 2017 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के नए सीजीए में से कौन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है एस एस दुबे। और फ्रेंड्स एस एस दुबे जो है 28th सीजीए है इंडिया के। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो फ्रेंड्स यूपीएससी के नए चेयरमैन इनमें से कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो फ्रेंड्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, इसके यहाँ पे नए चेयरमैन जो है ये है नितिन गुप्ता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सीबीडीटी को फॉर्म किया गया है 1 जनवरी 1964 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। राइट आंसर अजीत कुमार मोहंती। इसको फॉर्म किया गया 3 अगस्त 1948 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हैं संतोष कुमार यादव। देखिए इसके बारे में देखिएगा फ्रेंड्स, 1988 में इसको फॉर्म किया गया और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ 22nd लॉ कमीशन। राइट आंसर इज जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव लक्ष्मण करंदीकर। नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमिश्नर की बात करें तो फॉर्म किया गया है 2005 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिएगा, हु हैज़ बिकम द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए ये सीएजी है। सीजीए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फ्रेंड्स, ये अभी हम सीएजी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इंडिया के जो सीएजी है ना, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। राइट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यहाँ पे यूजीसी के नए अध्यक्ष जो हैं ये हैं एम जगदीश कुमार। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूजीसी के बारे में। इसको स्टैब्लिश किया गया 1956 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो फ्रेंड्स नीति आयोग, इसके जो यहाँ पे वाइस चेयरमैन है ना, ये है इनमें से सुमन बेरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। फ्रेंड्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के इनमें से प्रेसिडेंट बन जाते हैं कल्याण चौबे। इसके बारे में बात करें तो 23 जून 1937 को फॉर्म किया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। तो फ्रेंड्स राज्यसभा के नए महासचिव इनमें से कौन है, ये बन गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी। देखिए डेप्यूटी चेयरमैन कौन है राज्यसभा के, ये है हरिवंश नारायण सिंह। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है राज्यसभा में, ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा कौन है, ये है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है इंडिया के, ये है अजीत डोवल। देखिए इनके बारे में फ्रेंड्स, इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था 1998 में और डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। तो फ्रेंड्स ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए चेयरमैन बन गए हैं इनमें से श्रीनिवास के स्वामी। इसको फॉर्म किया गया है 1948 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसका राइट आंसर है संजीव अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन। राइट आंसर है इसका शशि सिंह। ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया 1945 में और ये एक लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है रबर इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए। ओके, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया। तो ईडी के डायरेक्टर इन चार्ज इनमें से है राहुल नवीन। बात करें ईडी की फ्रेंड्स, तो स्टैब्लिश किया गया 1 मई 1956 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। राइट आंसर इज मनीष देसाई। देखिए पीआईबी के बारे में फ्रेंड्स 1919 में इसको फॉर्म किया गया और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, आई होप आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा है। सारा क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपके सारे एग्जाम्स के लिए। तो पूरे वीडियो को अच्छे से एंड तक देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड न्यूज सर्विस डिवीजन। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो एनसीसी की नई डायरेक्टर जनरल इनमें से हैं गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी की बात करें तो 1948 में फॉर्म किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं वीएम रेड्डी। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड अथॉरिटी, NAAC। इसके यहाँ पे नए न्यू डायरेक्टर जो है ये हैं गणेशन कन्नाबिरन। NAAC के बारे में बात करें 1994 में फॉर्म किया गया, हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स इनमें से ऑप्शन नंबर सी, अजय सिंह। इसको फॉर्म किया गया 1920 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट आंसर है अमरेंदु प्रकाश। सेल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 1954 को फॉर्म किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है अनिकेत सुनील तलाटी। देखिए इसके बारे में स्टैब्लिश किया गया 1 जुलाई 1949 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CISR की फ्रेंड्स पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन है, ये हैं नल्लाथम्बी कैलासल्वी देवी। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं CISR के बारे में। तो देखिएगा इसको 26 सितंबर 1942 को फॉर्म किया गया और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ICAR, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्टर जनरल बन गई हैं ये हैं हिमांशु पाठक। इसको स्टैब्लिश किया गया 15 जुलाई 1929 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। राइट आंसर इज विनीत कुमार। KVIC को देखिएगा 1956 में फॉर्म किया गया, मुंबई में हेडक्वार्टर है और मनोज कुमार यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। राइट आंसर V अनंत नागेश्वरन। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन। तो निया, ओके। तो निया के फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्टर जनरल जो इनमें से बन गए हैं, इसका करेक्ट आंसर है दिनकर गुप्ता। निया की बात करें, स्टैब्लिश किया गया 2009 में और उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द गवर्नर ऑफ RBI। तो फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर कौन है, ये हैं शक्तिकांत दास। RBI के बारे में फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। देखिए अभी मैंने बताया था आपको, हिल्टन यंग कमीशन से इसको फॉर्म किया गया। इसको किस एक्ट से फॉर्म किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट से। स्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है। पहले इंडियन गवर्नर CD देशमुख थे और पहले गवर्नर कौन थे, तो ये थे ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। और अभी करंट गवर्नर कौन है, ये है शक्तिकांत दास। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट आंसर G कमलवर्धन राव। देखिए स्टैब्लिश किया गया 5 सितंबर 2008 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन। राइट आंसर हो जाएगा विजय संपला। स्टैब्लिश किया गया फ्रेंड्स इस ऑर्गेनाइजेशन को 19 फरवरी 2004 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो फ्रेंड्स BPCL के चेयरमैन इनमें से हैं G कृष्ण कुमार। इसको फॉर्म किया गया है 1952 में और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द MD CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो देखिए NSE के यहाँ पे MD CEO कौन है फ्रेंड्स, राइट आंसर है आशीष कुमार चौहान। NSE की बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई में है और 1992 में इसको फॉर्म किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार सिंह। और देखिए ONGC इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसको 1956 अगस्त 14 को फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर। तो अभी फिलहाल लोकसभा के अध्यक्ष ये कौन है, इनमें से ये हैं फ्रेंड्स ओम बिरला। और इसके साथ फ्रेंड्स देखिए लोकसभा के नए
सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये है उत्पल कुमार सिंह, राइट। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स? करेक्ट आंसर इज अतुल कुमार। एनडीआरएफ के बारे में देखिए, स्टैब्लिश किया गया 19 जनवरी 2006 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आलोक शर्मा। देखिए एसपीजी के बारे में, तो एसपीजी ये आर्म्ड फोर्स है जो प्रोटेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 8 अप्रैल 1985 को बाय स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट 1988। अगला क्वेश्चन, हु इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? इसका करेक्ट आंसर है M.A. गणपति। देखिए एनएसजी के बारे में, 1986 में फॉर्म किया गया और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA? ओके, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसके डीजी बन गए हैं इनमें से विक्रम देव दत्त। फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद भासिन। इसके बारे में बात करें डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, तो अगस्त 2008 को इसको फॉर्म किया गया है। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ है विनायक गोडसे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रवीण शर्मा। और आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, नैसकॉम? तो फ्रेंड्स, नैसकॉम के यहाँ पे नए प्रेसिडेंट जो है ना, इनमें से ये है राजेश नाम्बियार। इसके साथ देखिए नैसकॉम के बारे में, 1 मार्च 1988 को इसका फॉर्मेशन हुआ है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? करेक्ट आंसर है नितिन अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में देखिए, 1 दिसंबर 1965 को फॉर्म किया गया है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज अर्जुन राम मेघवाल। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपके टॉप 102 क्वेश्चंस, जो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को कवर करता है ये वीडियो, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखिए आपका टेस्ट क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSB के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चंस हैं। इसके साथ फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हर एक स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स की जो PDF है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके उसको बाय कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ GK, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। यहाँ जाके आप डेली क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को आप यहाँ पे जाके ज़रूर चेक करें और ई बुक्स को बाय करें और इस एप्लीकेशन पे जाके क्विजेस को सॉल्व करें। काफ़ी अच्छा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलेगा ई बुक्स में। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, वो भी टॉपिक वाइज आपके लिए यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ताकि आपको और समझने में आसानी हो, राइट। चलिए, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।